राइट। तो AWS में इंस्टॉलेशन का जो मेथड इन्होंने यूज़ किया है, इन्होंने टेराफॉर्म की टेक्निक को यूज़ किया हुआ है। मतलब एक सर्वर होगा मेरे पास जिसको बोलूँगा मैं जंप सर्वर, या इसको बोलूँगा मैं वर्क स्टेशन, या इसको बोलूँगा मैं ओपनशिफ्ट क्लाइंट सर्वर। मतलब मैं पहले सबसे पहले ओपनशिफ्ट को डालने के लिए एक मशीन ऐसा लूँगा जहाँ से बैठ के मैं टेराफॉर्म की जो मेरी YAML फाइल होंगी उनको मैं रन करूँगा। वो टेराफॉर्म में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वो टेराफॉर्म इतना स्मार्ट है, उसमें इन्होंने एंड टू एंड मशीन बनाना, यानी इवन आपको वर्कर नोड के लिए मशीन प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा आपको जाके मैनुअली। एक होता है क्लाउड में गए VM बनाया 4 GB का, सर उसमें कौन सा OS लेना है, क्या करना है, ये सब आपको नीड भी नहीं है। क्यों? इन्होंने एंड टू एंड इंफ्रा से लेके और इंफ्रा के अंदर सर्विस को डालना पूरा, इन चारों दोनों चीजों को इन्होंने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया है टेराफॉर्म के थ्रू। मुझे टेराफॉर्म की जो स्क्रिप्ट है खाली बस वो रन करनी पड़ेंगी, और वो क्या करेंगे आपके लिए विद इन सेकंड में। बस आपको बताना होगा कि आपको कितने मास्टर नोड चाहिए, कितने वर्कर नोड चाहिए। वो उसमें इतनी इंटेलिजेंसी है टेराफॉर्म में, वो आपके लिए मास्टर नोड लेके, मास्टर नोड का रैम वैम बना के अपने आप सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करके उसके अंदर की पेयर लगा के आपको एक मास्टर नोड रेडी कर देगा, और आपके 2 वर्कर नोड बना के आपको दे देगा। राइट। इसको बोलते हैं फुल स्टैक। आपको एंड टू एंड बस बता देना है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना रैम चाहिए, कितना CPU चाहिए, कितना वर्कर नोड चाहिए, कितना मास्टर नोड चाहिए आपको। सो अमेजन क्लाउड के अंदर सबसे पहले एक सेपरेट मशीन आपको सेटअप करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 या 2 GB रैम का, जिसको मैं जंप सर्वर बोल दे रहा हूँ या तो, या ओपन शिफ्ट क्लाइंट बोल दे रहा हूँ। यहाँ से बैठ के बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ से बैठ के मैं टेराफॉर्म मतलब मैं वो कमांड रन करूँगा जो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के मेरे लिए प्रोवाइड करेगा। गॉट इट। एक बात आपसे पूछी आती है, मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ। 3.x में ऐसा था, जो इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो RHEL का था। अब लेकिन 4.x में ऐसा हो गया, रेड हैट ने ओपनशिफ्ट मास्टर और वर्कर नोड में जो OS चूज किया गया है, वो OS इन्होंने अपना डेवलप किया है, कोर OS। एक कोर OS भी रेड हैट ने डेवलप किया है अपना अलग से अब। जैसे रेड हैट का सेंटोस आता है, सेंटोस, फेडोरा, RHEL, उसी तरीके से रेड हैट ने लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, इस कोर OS में सिर्फ कंटेनर टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल है, बस इसमें और कुछ अवेलेबल नहीं है। समझे बात क्या बोल रहा हूँ मैं? हम्म। हाँ। तो ये रेड हैट का एक लाइट वेट कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला एक सेपरेट OS डेवलप किया इन्होंने, जिसको नाम दिया है कंटेनर कोर OS। तो 4.x में जब नोड पे लॉगिन करूंगा तो वहां पे RHEL विजिबल नहीं होगा, सेंटोस विजिबल नहीं होगा। रेड हैट हाइपर रिलीज फाइल खोलोगे तो वहाँ कोर 7, कोर 8 ऐसे दिखाएगा आपको। तो समझ जाना कि कोर OS क्या है। ये नथिंग इज, और RHEL कस्टमाइज करके, RHEL को मिनिमाइज करके, बहुत ज़्यादा उसकी ट्रिमिंग करके, फालतू का उसमें से डेटा निकाल के, कर्नल को ट्यूनिंग करके कंटेनर बेस बना के इन्होंने लाइट वेट उसको नाम दिया कोर OS। ये बैकएंड में चल रहा है जो आपको दिखता नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। OS की प्रॉपर्टी की बात करता है इंटरव्यू के बंदा आपसे कि आपका OS का नाम क्या है, जहाँ मेरा डॉकर चल रहा है, मास्टर नोड चल रहा होगा, जहाँ मेरे वर्कर नोड चल रहे होंगे, तो वहाँ आपको हमेशा कोर OS बोलना होगा कि रेड हैट का एक कस्टमाइज OS है अपना कोर OS, जो RHEL की रिप्लेस में आया है, ऐसा बोल दो आप लोग। ठीक है। राइट। तो सेटअप करने के लिए आंसर। फटाफट से, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कस्टमर इज रनिंग द 3.9 इन्वायरमेंट ओपन शिफ्ट, हम्म। और उसको अपग्रेड करना है इसमें तो 4.5 में, तो अपग्रेडेशन उनका तो रिलीज टू RHEL है। रिलीज नहीं होता, X3 से 4 नहीं होता, 3.x में होता है। तो फिर 3.9 से 4.5 नहीं कर सकते? हाँ, 3.9 ही नहीं, 3.11 तक आया मार्केट में। ठीक है। हम्म। 3.11 के बाद मेजर चेंज हुआ है, उसको 4.x बोल दिया गया है फिर। तो 3.9 से 11 पे आ सकते हो, 11 से 12 पे जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग मेजर अपडेट नहीं कर सकते आप लोग।
ठीक है, तो वो स्क्रैच सिस्टम रेडी करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। उसके लिए पूरा आपको क्लस्टर डिजाइन दोबारा करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। सेम सिस्टम जैसे आर का होता है ना, आर में रेडिट बोलता है कि आप आर 7 से 8 पे अपडेट नहीं कर सकते, सेम कहता है ओपन शिफ्ट। ठीक है, तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करता हुआ सिंपल सा, मेरे पास ना पहले से एक 2 GB 1 GB रैम का एक सेंटोस का मशीन पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस सिस्टम को मान ले रहा हूँ ओपन शिफ्ट का वर्क स्टेशन नोड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये इसमें कुछ पहले से इंस्टॉल नहीं है, ऐसा मानो कि सर ये मेरे पास एक सिंपल सा क्या है, एक हम्म ये सिंपल सा एक सेंटो 7 का या RHL 7 का, जहाँ से मैं टेराफॉर्म को ट्रिगर मारूंगा, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करूंगा, ओपन शिफ्ट को इंस्टॉल करूंगा बैठ के, तो वो जो मशीन होगा मेरे लिए, जो फाउंडेशन होगा जहाँ से बैठ के मैं ओपन शिफ्ट की कमांडों को रन करूंगा बैठ के, वो सिस्टम कौन सा होगा, ओपन शिफ्ट वर्क स्टेशन। तो इस सिस्टम को मैं यहाँ से पावर ऑन कर दे रहा हूँ, राइट। अब इंस्टॉलेशन क्या है ना, एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट चलता है इसका, 25 मिनट कम से कम लेगा ये पूरा सेटअप बनाने में, इंफ्रा नोड, वर्कर नोड, बूटअप करने में और कम्युनिकेट करने में उनको आपस में। तो मैंने क्या किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, मेरा कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक हो गया ना यहाँ से, अगर अगर मैं अपने लैपटॉप से लॉगिन करूंगा इसके अंदर, तो माइट भी बीच में अगर नेट चला गया तो मेरा कम्युनिकेशन पुटी से ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इस मशीन को लॉगिन करने के लिए ना RDP लिया हुआ है, किसका, नहीं समझे, मतलब ये लैपटॉप है, ये वो नोड है जो टेराफॉर्म को चलाएगा यहाँ से, पर टेराफॉर्म की कमांड को रन करने के लिए मुझे इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने लैपटॉप से लॉगिन ना करके मैंने पहले विंडो का सिस्टम लॉन्च किया है एक, और विंडो मशीन के पुटी से इसको लॉगिन किया है मैंने, क्यों पता है, क्योंकि इसको मैं RDP कर लूंगा यहाँ से बैठ के। अब कहाँ से, ये मेरा अपना क्या होगा, लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप से पहले मैं RDP सेशन लूंगा, किसका, RDP सेशन लूंगा मैं किसका, इस नोड का, विंडो वाले नोड का, और विंडो से लॉगिन करके कहाँ जाऊंगा मैं, इस टेराफॉर्म नोड के अंदर, जहाँ से बैठ के मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लेबुक्स होंगी, जो मेरी टेराफॉर्म की YAML फाइल है, उनको मैं रन करूंगा बैठ के यहाँ से। तो फायदा क्या है इसका पता है, कल को मेरा नेट बीच में चला भी गया गलती से ना, तो मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन रिज्यूम मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा, क्योंकि 30 मिनट तक आपका पुटी सेशन एक्सपायर हो गया तो इंस्टॉलेशन आपका बीच में रुक जाएगा। तो आप एक काम करना, एक विंडो का मशीन भी लॉन्च करना क्लाउड के अंदर, किस तरह का, इस तरह का 1 GB का रैम का एक आप लोग यहाँ से बैठ के एक मशीन ये भी आपने लॉन्च कर लिया यहाँ से, आपको लॉन्च करना अगर नहीं आता है, मैं देखता हूँ मेरे पास इसकी की है कि नहीं अवेलेबल, ये भी मुझे पता नहीं कि इसकी की कौन सी है, 1 मिनट, इसकी की विंडो नाम से पड़ी है। कोई नहीं, फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको मैं दोबारा से एक विंडो सिस्टम लॉन्च करना बता देता हूँ, इसको आप डैस्टर कर दो पूरा मशीन को, ठीक है। और यहाँ से जाके आपको एक काम करना है बस, एक विंडो मशीन का यहाँ से विंडो चूज करना है यहाँ से आपको एक, ये वाला, राइट। 1 GB रैम काफ़ी है इसके लिए, यहाँ से विंडो चूज करना है, 1 GB, एक मशीन, 30 GB हार्ड डिस्क, इसको नाम दे दिया मैंने बिन सर्वर, ये मैं RDP की पर्पज से यूज कर रहा हूँ खाली बस, ठीक है। और यहाँ से मैंने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप इसका इनेबल कर दिया। मैं एक नई की पेयर बिल्डअप कर लेता हूँ OCP4 नाम से।
जब तक ये बीएम सेटअप हो रही हैं, आपको क्लाउड साइड से 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो टेराफॉर्म की यामल, टेराफॉर्म की जो स्क्रिप्ट होंगी, वो तुम्हारे एडब्ल्यूएस को ऑथेंटिकेट कर पाए, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस में पहले आपको एक आईएम यूजर सेटअप करना पड़ेगा और उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। क्योंकि टेराफॉर्म चलेगा, तो टेराफॉर्म तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके बीएम लॉन्च करेगा पहले। एक मास्टर नोड, वर्कर नोड जब सेटअप करेगा, बैलेंसर सेटअप करेगा, तो उसको सेटअप करने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्लाउड है आपका, उसमें लॉगिन एक्सेस तो होनी चाहिए। तो जब तक मेरी बीएम सेटअप हो रही है, मैं एक काम आपको दिखा रहा हूँ करके फटाफट से। आपको यहाँ जाके एक काम करना होगा, एक आईएम अकाउंट बिल्डअप करना होगा आपको, और इसी आईएम अकाउंट को टेराफॉर्म को देना होगा। जब मैं टेराफॉर्म चलाऊंगा तो टेराफॉर्म से बोलूंगा कि ये आईएम अकाउंट है, इसके थ्रू आपको लॉगिन करना है इन्फा के अंदर, तब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है आपको ओपन शिफ्ट के लिए। तो कुछ यूजर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है मैं इनको लॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक नया अकाउंट बिल्डअप कर दे रहा हूँ आपके लिए। इसका नाम मैं लिया OCP OCP4, और इसकी प्रोग्रामेटिक एक्सेस की मुझे बिल्डअप करनी पड़ेंगी। और इसको मैंने एक एग्जिस्टिंग रोल दे दिया है, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, राइट, क्रिएट यूजर। तो यहाँ से एक .csv फाइल आपको मिलने वाली है, ये काम की फाइल है, इसको डाउनलोडिंग कर लो यहाँ से। तो ये तो आपकी प्राइवेट की हो गई। ये आपकी एक CSV फाइल है जिसमें रोल एक्सेस लिखा हुआ है। इसकी क्रेडेंशियल के बेस पे मेरा टेराफॉर्म क्लाउड से ऑथेंटिकेट करेगा। ये काम हो गया आपका एक, राइट, जो आपको पहले करके रखना है। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, अगर ये मशीन भी आपको नया चाहिए पहले, अगर आपको लगता है ये सिस्टम भी आप सर बताइए दो बनाना, तो ये मशीन को भी मैं लॉन्च कर दे डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको एक नया मशीन ही लॉन्च करके दिखा देता हूँ। अब पहले से मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं एक नया मशीन, मैंने जैसे विंडो बनाया है, जैसे मैंने विंडो सेटअप किया उसी तरीके से मुझे एक मशीन आपको लिनक्स का सेटअप करके दिखा देना है फटाफट से। मैं यहाँ पर सेंट्रो 7 ले रहा हूँ। ये टेराफॉर्म का नोड होगा एक्चुअल में, यहाँ से मैं टेराफॉर्म की प्लेबुक चलाऊंगा। इसमें रैम मैंने 2 GB ले लिया है। ये ओपन शिफ्ट का क्लाइंट होगा, OC क्लाइंट, ओपन शिफ्ट क्लाइंट। कोई सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं, ऑल पोर्ट अलाउ हो उसके अंदर। ठीक है, और सेम एग्जिस्टिंग की जो बिल्डअप की है मैंने अभी, उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिख दे रहा हूँ स्टेप 1 में, एक लिनक्स का मशीन पहले लॉन्च कर लेना। लिनक्स मशीन फॉर टेराफॉर्म एग्जीक्यूशन, एक मशीन विंडो का सेटअप कर लेना। क्योंकि मैं अपना लैपटॉप को डायरेक्टली लिनक्स सिस्टम से कनेक्ट ना करके मैं वाया RDP जाऊंगा बेसिकली। विंडो मशीन से इसको लॉगिन करूंगा, और विंडो वाली मशीन को मैं लैपटॉप से कर लूंगा लॉगिन, जिससे सेशन टर्मिनेट बार बार नहीं होगा मेरा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में एक IAM अकाउंट बिल्डअप करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा।
मतलब ओपन शिफ्ट का जो इंटरनल एप्लीकेशन आएंगी इसके अंदर, उनका सर एक्सपोज डोमेन नेम क्या होगा? तो ओपन शिफ्ट को एक अपना कस्टम डोमेन चाहिए इंटरनल के लिए। तो ये डोमेन का मतलब सिंपल सा डीएनएस चाहिए इसको, जॉन चाहिए इसको सिंपल सा। तो क्लाउड में जॉन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। आपको कुछ नहीं करना, राउट 53 के अंदर जाना है और कोई भी अपना कस्टम डोमेन नेम आपको वहाँ एक जॉन बना के छोड़ देना है। सर क्या डोमेन परचेस करना पड़ेगा? दो तरीके हैं। अगर आप प्राइवेट डोमेन चाहते हो तो ओपन शिफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन आप बाहर से ओपन नहीं कर पाओगे। प्राइवेट लोगे तो आप क्लाउड में ही इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे बस। आपको इंटरनेट से ओपन करना है एप्लीकेशन तो ओपन नहीं कर पाओगे। कोई नीड भी नहीं है, ऐसा कोई रिकमेंडेड नहीं है। आप इंटरनल डोमेन ले लो और इंटरनल बैठ के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाहर किसको दिखाना है आपको? पब्लिक डोमेन होगा तो फायदा इतना हो जाएगा कि आप इसको वर्ल्ड वाइड से भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो तुम्हारे पास पब्लिक डोमेन कभी कभी किसी पास है नहीं, मेरे पास तो है, मैं तो ले सकता हूँ। तो मुझे बस सिंपल सा कहाँ जाना है अब, राउट 53 के अंदर जाना होगा एक बार बस। ये राउट 53 नाम का क्या है? डीएनएस की सर्विस है इनकी अपनी। जैसे हो सकता है पहले से इसमें एक जॉन बना हुआ हो, दिखा रहा है एक जॉन पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ये जॉन मैंने कभी अपने लिए यूज़ किया होगा। मेरे पास AWS एग्जाम्पल डॉट इन क्या है ना, एक ऑफिशियल डोमेन मैंने परचेज कर रखा है मार्केट से। मैं इस डोमेन को यूज़ करूंगा तो मैं अपनी एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड से ओपन कर सकता हूँ। तुम्हारे पास पब्लिक डोमेन ना हो तो तुम एक काम करना, सिंपल यहाँ जाना और यहाँ से अपना कोई भी दिखाने के लिए example.com समथिंग ऐसे करके, और लेकिन यहाँ पे पब्लिक मत करना, फिर आप यहाँ पे प्राइवेट कर देना बस। दैट्स इट। इतना काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। बट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तो एक पब्लिक डोमेन 100 रुपये के आसपास का मिल जाता है आपको। आप चाहो तो GoDaddy से आके GoDaddy से ये पब्लिक डोमेन परचेज कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक है। और यहाँ जाके बस आपको example.in लिख देना है और वहाँ पब्लिक URL मैंने वहाँ पे चेक किया हुआ पब्लिक को, बस इतना काम कर दिया। तो ये नॉर्मली मैंने 3 स्टेप किए हैं, 4 स्टेप किए हैं अभी तक। लिनक्स सिस्टम, विंडो सिस्टम, IAM अकाउंट और डोमेन क्रिएट, बस। इतना होने के बाद अब मैं सबसे पहले विंडो सिस्टम को लॉगिन ले रहा हूँ RDP से। कौन से वाले को? अब यहाँ से बैठ के मुझे एक काम करना होगा बस। ये विंडो सिस्टम को पहले मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कनेक्ट, डाउनलोड RDP। उससे पहले मुझे विंडो का पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड की पैम फाइल यहाँ पड़ी हुई है मेरे पास। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको डॉट पैम फाइल को डिक्रिप्ट कर दिया, तो ये मेरे विंडो का पासवर्ड आ गया। अब मैं विंडो का RDP लॉगिन ले रहा हूँ। अब इसको यस किया मैंने। राइट, ये विंडो मशीन आपका ओपन हो गया, क्लाउड वाला। एक काम करना, इसमें एक फायरवॉल चल रहा है विंडो के अंदर, उसको बंद कर देना। यहाँ जाना आप लोग, 1 मिनट। यहाँ से सर्वर मैनेजर पे आना।
यहाँ एक सिक्योरिटी है इसके अंदर जो बार बार आपको प्रॉब्लम करेगी। तो लोकल सर्वर पे जाइए। यहाँ से आके आपको बस एक काम करना होगा, ये एक फायरवॉल का यहाँ ऑप्शन होगा, ये इनहांस ये वाला, इसको यहाँ से बस ऑफ कर देना। ठीक है, इतना काम करना था बस आपको इसके अंदर। अब सीधा सीधा इसमें एक क्या करो, इसमें एक पुट्टी सॉफ्टवेयर डालो पहले, जिससे मैं अपना लिनक्स सिस्टम लॉगिन ले पाऊँ। ठीक है, इतना होने के बाद एक काम करो बस अब आप, और जो आपकी पैम फाइल थी वो विंडो मशीन के अंदर पड़ी है, बेस सिस्टम के अंदर। तो पहले अपनी बेस सिस्टम में से वो पैम फाइल जो थी वाली, इस पैम फाइल को यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके उसको आरडीबी सिस्टम के अंदर ले आओ। बट इसका एक्सटेंशन डॉट पैम है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इसको पहले पीपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पुटी सॉफ्टवेयर पैम अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो यहाँ से पुटी कीजन पे जाओ, और यहाँ से अपनी की ब्राउज करो, कौन सी की थी वो, डेस्कटॉप पड़ी है, यहाँ से ऑल एक्सटेंशन अलाउ करो, ये आपका ओसी डॉट पैम, और इसको किसी भी पाथ में जाके सेव कर लो, पीपीके फाइल को, OCP4 नाम से थी, ठीक है। अब अपने लिनक्स सिस्टम को लॉगिन करो यहाँ से फटाफट से। तो पुटी सॉफ्टवेयर ओपन करो। अब विंडो मशीन से बाहर आओ थोड़ा सा, और लिनक्स सिस्टम जो है आप लोगों का कौन सा था वो, इसका पब्लिक आईपी मत यूज करना, इसका प्राइवेट आईपी यूज करना है ऐसे यहाँ से। ये आपकी इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी हो गया बस। और यहाँ से अपनी की ब्राउज कर देना, डाउनलोड के अंदर पड़ी है OCP नाम से। कनेक्शन स्टेबल हो गया, इसका लॉगिन नेम सेंटोस होगा। ये मैं अब अपना टेराफॉर्म जो नोड है मेरा, वहाँ आ गया हूँ मैं। दैट्स इट। अब यहाँ की आपको ना एक काम करना होगा, इसमें AWS CLI का पैकेज डालना पड़ेगा आपको। AWS CLI और बोटो, दो पैकेज होते हैं इसके डिपेंडेंसी के। ये दोनों पैकेज को डालने के लिए एक काम करो, दोनों पैकेज को डालना है अगर आपको, एक काम करो आप लोग, पहले इसमें एक EPL नाम का आता है पैकेज, EPL_release। इसके अंदर ना सभी पैकेज मिल जाएंगे आपको, बोटो का पैकेज चाहिए जो भी है, पहले ये डालो इसके अंदर, यम इंस्टॉल EPL-release। ठीक है,
उसके बाद एक पैकेज और चाहिए हमको इसके अंदर, पाइथन 2-pip। अब पिप कमांड से हमें 2 पैकेज और चाहिए, पिप इंस्टॉल बोटो 3 और पिप कमांड से ही एक पैकेज और चाहिए हमको, AWS CLI। राइट। उसके बाद अब हमें AWS CLI कमांड से क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेशन को पहले ओपन करना है, मेरी मशीन क्लाउड से बात कर पाए पहले। तो यहाँ से AWS, हाँ ओनली कमांड है AWS कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे एक्सेस की क्या आएंगी अब, यहाँ एक्सेस की अब वो आएंगी जो आपने अभी डाउनलोडिंग की थी। डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर गया मैं और मुझे एक एक्सेस की मिली होंगी इसके अंदर। जब एक काम करते हैं, पूरी फाइल ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी पेस्ट हो जाएगा आराम सर, इसमें CSV फाइल ओपन नहीं होगा। अभी रीजन जो है मुंबई रीजन है, तो AP साउथ 1, बस ये थे इसके कुछ पेज स्टेप, राइट। अब इसके बाद हमें एक काम करना होगा, इसमें एक SSH कीजन कमांड से हमें बाकी इंस्टॉलेशन की जो कमांड है, 1-2 कमांड और हैं जो गूगल पे दी है आपको। यहाँ पे यहाँ सिंपल लिख दो आप, ओपन शिफ्ट फॉर इंस्टॉलेशन AWS। तो एक काम करना था हमें, क्या अभी इस कमांड से ना मैं एक SSH कीजन बिल्डअप करना है बस खाली हमको। उसके बाद एक कमांड और है, नीचे आओ, ये वाली कमांड। उसके बाद एक कमांड और है बस, SSH add, बस। इसमें प्राइवेट की का नाम देना है आपको, बस प्राइवेट की, दैट्स इट। इतना होने के बाद अब आपको एक काम करना होगा बस, OCP का पूरा इन्फॉर्मेशन कि OCP में कितना नोड चाहिए, कितना फाइल चाहिए आपको। तो उसके लिए यहाँ पे एक फाइल बिल्डअप करनी होगी आप लोगों को।
इसमें बिम कमांड नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ पहले yum इंस्टॉल। वो फाइल का सैंपल कहाँ से मिलेगा आपको? इसी नोटपैड पे आओ, इसी में नीचे आ जाओ। यहाँ एक आपको डॉक्यूमेंट दिया होगा इसका एक, नीचे आओ। यहाँ नहीं दिया, इसमें होगा आई थिंक, कस्टमाइज। यहाँ एक सैंपल पड़ा है इसका पूरा। इसमें अभी नहीं है, एक मिनट। ये दिया है यहाँ पे। ये है पूरा सैंपल। तो यहाँ से पूरी फाइल कॉपी कर लो। और यहाँ जाके मैंने OCP नाम का एक फोल्डर बना के install डॉट config डॉट yml नाम की फाइल मैंने बिल्डअप कर ली। यहाँ लाके पेस्ट मार दो। टॉप से पूछ रहा है कि डोमेन नेम क्या है आपका पहले। तो मेरे केस में डोमेन नेम क्या है मेरा वेबसाइट का? awsexample.in। मैंने बोला कि मेरा पूरा ओपन शिफ्ट करो कॉन्फ़िगर इस डोमेन के ऊपर। उसके बाद पूछ रहा है कि मास्टर नोड का जोन क्या होगा। तो अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन जो है अपना खुद का AP साउथ मैं अभी ओपन शिफ्ट 1V में रख रहा हूँ पूरा, ओपन शिफ्ट 1V के अंदर। अब बोला हार्डवेयर आपको क्या चाहिए बताओ। तो एक काम करते हैं, हार्डवेयर के लिए अभी हम लोग कितना लेते हैं हार्डवेयर? एटलीस्ट 16 GB रैम चाहिए मास्टर नोड के ऊपर। तो 16 GB रैम इसमें कहाँ अवेलेबल है? ये हार्डवेयर यहाँ से चूज कर लेते हैं हम लोग। ये लेते हैं T2X लार्ज। ठीक है, T2X लार्ज। हार्ड डिस्क तो आप 100 GB हार्ड डिस्क में आप काम हो जाएगा, वैसे इनफ है। और आयोप्स भी कम कर लो, 400 आयोप्स काफ़ी हैं। बस यहाँ से अपना ये हार्डवेयर का टाइप चेंज कर दो। मास्टर नोड क्या चाहिए आपको? 3 की अभी? तो मैंने बोला इतना अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो एक मास्टर काफ़ी है मेरे लिए। सेम वर्कर नोड पे आओ। वर्कर नोड पे भी आके क्या कर दो आप लोग, 200 आयोप्स ज़्यादा हो जाएंगे, इतना आयोप्स काफ़ी है। और 100 GB स्पेस काफ़ी है इसके ऊपर भी, राइट। और हार्डवेयर इसका भी हम लोग सेम कर देते हैं, हार्डवेयर जो मास्टर नोड का है। और इसका भी अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1V कर देते हैं। रेप्लिका 2 काफ़ी है मेरे लिए अभी। क्लस्टर का नाम टेस्ट हाइपन क्लस्टर रख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे आगे चल के जो बनेंगे कंटेनर्स, जो तुम्हारे पॉड बनेंगे आईपी, उनका आईपी 10.128 की रेंज का होगा, राइट। ये तुम्हारे क्यूब प्रॉक्सी में जो बैलेंसिंग होगी उसका सर्विस आईपी का रेंज ये होगा। ये दोनों पॉइंट आगे समझाऊंगा नेटवर्क के अंदर कि सर्विस आईपी की रेंज का मतलब क्या है और पॉड नेटवर्क की रेंज का मतलब क्या है। अभी ऐसा मानना, क्यूब प्रॉक्सी जो आईपी लेगा लोड स्पिन करने के लिए पॉड के ऊपर, वो रेंज ये होगा। और जो कंटेनर्स की आईपी की रेंज होगी वो ये होगी। और जो तुम्हारे मशीन होंगे बेस मशीन, वर्कर नोड मास्टर नोड, उनका जो निकाड है ETH 0, उसका आईपी रेंज ये होगा। बीपीसी का रेंज ये होगा, बेसिकली ऐसा बोल दो आप लोग, राइट। और पूरा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होना है ये? AP साउथ 1A में होना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो पुल सीक्रेट है। एक्चुअल में क्या है ना, बैकएंड में ये reddit.com पे लॉगिन करेगा। मेरा जो प्लेबुक होगा मेरा, उसमें वो वहाँ से कुछ इमेज पुल करके लेके आएगा इंटरनेट से। तो मुझे अपना reddit.com पे लॉगिन करके ना मेरा जो टोकन होगा वो मुझे यहाँ पे टोकन देना पड़ेगा। तो सब लोग क्या करो,
तुम लोग भी अपना जो अकाउंट है आप लोगों का बना होगा पहले से ऑलरेडी, यहाँ एक लिंक दी है एपी फुल साउथ सीक्रेट के लिए। एपी साउथ 1 लिखा है, ए लिखना रहेगा आपसे। ए नहीं लिखना होता, ए तो अवेलेबिलिटी जोन का नाम होता है। ये फुल सीक्रेट कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? यहाँ क्लिक करना है आप, कहाँ, यहाँ क्लिक करना आप लोग, और रेड.com का जो पासवर्ड है वो डाल देना अपना एक बार। तो रेड आपको अपने साथ आपकी यामेल फाइल को ऑथेंटिकेट कराने के लिए आपको एक टोकन देगा रेड, यहाँ से। यहाँ जाके जैसे मेरा अकाउंट है अपना ram.redhat, ये लॉगिन किया मैंने यहाँ से, और इसका जो भी पासवर्ड था पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा, ये वाला टोकन देखो, दिख रहा है आपको ये, यहाँ से इसको कॉपी करके ऐसे और वापस अपने बीएम के अंदर ले आना इसको यहाँ, और इसमें से फालतू का जो लाइन है ये निकाल देना ऐसे यहाँ से, और उसको लाके ऐसे पेस्ट मार देना, बस दैट्स इट। उसके बाद बता रहा है कि तुम मुझे आपकी सिस्टम की प्राइवेट की चाहिए, तो यहाँ से इस की को निकाल देना, सॉरी प्राइवेट नहीं पब्लिक की चाहिए। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपने अभी की बिल्डअप की थी 2, उसमें से पब्लिक की थी उसे यहाँ से कॉपी करके ऐसे, और यहाँ जाके आप उसको पेस्ट मार देना, बस। कुछ गलती हुई लग रहा है मुझे। और फाइल को सेव कर देना, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको ओपन शिफ्ट को चलाने वाली जो टेराफॉर्म की फाइल होती हैं, वो एक बाइनरी है, वो आपको नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो एक लास्ट काम बचा है खाली, बस कौन सा वाला, यहाँ से बैक आओ, यहाँ से बैक जाओ, एक इंस्टॉलर फाइल है इसकी अपनी, कौन सी वाली फाइल है, इंस्टॉलर फाइल करके एक फाइल होगी उसके अंदर, वो आपको डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी बस नेट से, लास्ट। ये वाली कमांड ओपन सिप हाइपन इंस्टॉल कमांड, तो ये कहाँ से मिलेगी आपको? ये इसका यूआरएल दिया होगा यहाँ से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, यहाँ जाओ। ये नहीं है यार, ये आपको कहाँ से मिलेगी फिर? ओपन सिप इंस्टॉल डाउनलोड, मेरे पास इसका पाथ लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये पाथ है। तो मैं अभी इसमें 4.2 ले रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेड कर पाएंगे लास्ट में, बाद में हम लोग फिर ना। अभी 4.2 का जो लेटेस्ट था लास्ट वाला कौन सा है, ये है, कौन सा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने ये वाला वर्जन ओपन शिफ्ट, कौन सा बोला है इसने, कितने एमबी का, 77 MB का, ये linux.tar, ठीक है, ये लेता हूँ अभी, राइट। यहाँ डाउनलोडिंग का फ़ायदा नहीं है, यहाँ से कर दो कैंसिल, इसकी लिंक को कॉपी करके यहाँ से, और इसको विंडो के अंदर ले आओ आप लोग।
इसमें wget का पैकेज नहीं है, तो एक बार या कल कमांड से डाउनलोडिंग कर लो आप ऐसे करके। अब इसको tar-x ये आ गई बाइनरी, बस इसको यहाँ से मूव कर दो बिन के अंदर। इतना होने के बाद अब एक सिंगल कमांड है ओपन शिफ्ट राइट हाइपन हेल्प कर लो। इसमें कमांड है क्रिएट, क्या है क्रिएट क्लस्टर, ओपन शिफ्ट हाइपन क्रिएट क्लस्टर हाइपन डायरेक्टरी जहाँ आपकी फाइल पड़ी है। कौन सी फाइल थी वो? OCP। बस इंटर मार दो। अब ये आपका इंस्टॉलेशन चलना स्टार्ट हो गया। अब आपको 30 मिनट वेट करना है कम से कम। तब तक रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग कुछ अपना काम कर लो जब तक, फिर 30 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं वापस। राइट यहाँ से क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका आई थिंक मुझे लग रहा है टाइम कम है। इसमें क्या है, प्रैक्टिस करो, फिर टाइम आपका एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा आपको दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर से कंसोल पे जाके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस करो, फिर इसको डैस्टर करो, फिर प्रैक्टिस कर लो इसके अंदर बैठ के आप। राइट सेटअप हो गया, साफ साफ बता रहा है कि बच्चे को बोलो कि ये आपका ओपन शिफ्ट आ गया। उसी कमांड से काम होना है पूरा। इसमें बैकएंड में क्या है, क्लस्टर प्लस सब कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे आपने बोला कितने नोड कॉन्फ़िगर्ड हैं इसके अंदर सर, तो इसमें क्या हो रखा है, सिर्फ एक ही नोड है बस, वही मास्टर वही वर्कर है। इसमें इन्होंने ऑल इन वन कर दिया है। एक मास्टर 2 वर्कर ना लेके एक ही मास्टर के अंदर सब कुछ डाल दिया उन्होंने आपके लिए पूरा, इस तरह से। ठीक है, और आपको इसका कंसोल चाहिए ओपन शिफ्ट का अपने लिए, तो बोला ये लिंक ले लो यहाँ से। अब आपको डैशबोर्ड देखना है अपना ग्राफिकल, तो यहाँ जाके अब आप ओपन शिफ्ट का डैशबोर्ड ही ओपन कर सकते हो यहाँ से बैठ के। और आपको इन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया है। नीचे आओ, इसी में नीचे आ जाओ, नीचे आओ, ये रहा, ये आपका यूजर नेम है डेवलपर। क्या है ये देखो, ये यहाँ डेवलपर डालना यूजर नेम और डेवलपर ही आपका पासवर्ड है। बस ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपन शिफ्ट का लॉगिन हो गया। सपोज करना आप एक डेवलपर हो, मेरे पैस में आ गए। पैस में आने के बाद क्या करना है, खाली आपको बस यहाँ से, तुमने बोला कि मुझे डेवलपमेंट करना है जावा का, तो आपने पहले क्या किया कि यार नेटवर्क नाम का एक क्या बनाया, प्रोजेक्ट बना दिया आपने अलग से एक, जहाँ डेवलपमेंट होना है एग्जाम्पल ऑफ जावा का डेवलपमेंट होना है। ठीक है, ये आपने एक प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया इसके अंदर, बन गया प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आओ और मालूम करो कि कितने पॉड चल रहे हैं। तो बोल रहा है अभी कोई पॉड इसके अंदर कंटेनर अभी अवेलेबल नहीं है। राइट फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सर ये डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं, स्टेटफुल सेट क्या है, ये सब टॉपिक का पार्ट है बेसिकली। ये टॉपिक होते क्या है पहले सब कुछ ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से आके यूजर बड़े आराम से कोई भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है, कोई भी उसको पॉड बनाना है, कुछ भी करना है, यहाँ से बैठ के कर सकता है आराम से वो। तो ये प्लेटफॉर्म सर्विस हो गई, इसको बोलते हैं पैस। राइट आपको सैंपल दे रहा है कि आपके पास कस्टम इमेज नहीं है, तो मैं आपको एक ओपन शिफ्ट हेलो करके एक सैंपल टाइप में आपको एक पॉड रन करके दिखा रहा हूँ 8080 पोर्ट के ऊपर। मैंने बोला इसको रन कर दो पॉड को।
तो बैकएंड में गया मैं, तो बैकएंड में क्या हो रहा होगा, यहाँ आके देखा मैंने कि कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ओसी गेट प्रोजेक्ट, तो बता रहा काफ़ी बने हुए हैं। तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट था, उसका नाम बता दो क्या था। ओसी प्रोजेक्ट, हमें जाना है नेटवर्क क्लाउड के अंदर, कि यार नेटवर्क के अंदर आ गए हम लोग। यहाँ आके देखा हमने कि हमारे कितने पॉड चल रहे हैं, तो बता रहा है एक पॉड चल रहा है, ये वाला आपका एग्जाम्पल नाम का पॉड है अभी। इस पॉड का आईपी क्या है, बोल रहा है ये पॉड का आईपी है। सर मुझे इस पॉड को बाहर से ओपन करना है मार्केट से, तो मैंने क्या किया, इस पॉड को एक्सपोज कर दिया। ये अभी कल कमांड से ओपन करके देखना है ऐसे करके, तो यहाँ से इस आईपी कॉपी करो ऐसे, और यहाँ इसको पेस्ट मारो, और यहाँ पे 8080 लिखो, तो ये क्या आ गया, पॉड बन रहा है। तो अभी या तो टाइम ले रहा है, जो भी है। तो ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बंदे प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी मेरी बुक की, वो यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर बैठ के। दो तरीके होंगे आपके पास, राइट। या सेटअप हो रहा है रेडी, इसमें ये कि एंड टू एंड हमारा सेटअप है, अपना अपना कंसोल होगा, अपना अपना लॉगिन। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रिविलेज की प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी आपको, उसमें हाई आपके पास प्रिविलेज नहीं है, तो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे ओपन शिफ्ट का एडमिन तुम्हारे पास सुपर पावर नहीं है उसके अंदर, तुम डेवलपर हो, तो डेवलपर का मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही लिमिट काम कर सकते हो बैठ के अपने प्रोजेक्ट में खाली, बस क्लस्टर लेवल पे कोई बात आएगी तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट सीखने लायक वो भी ठीक है। एडमिन वाली जो काम डेली के होते हैं, डीसी डिप्लॉयमेंट, डिलीट करना, स्केल आउट करना, स्केल डाउन करना एप्लीकेशन को, ऐसी नॉलेज तो वहाँ से भी आप ले सकते हो बैठ के, और यही ओपन शिफ्ट है डेली का। ठीक है ना। तो आप चाहो तो क्यूट कर सकते हो, ये रिकॉर्डिंग में अभी रिज्यूम कर दूंगा बाद में इसको, ये सेटअप चल रहा है अभी, इसको चलने देते हैं पहले, ठीक है। फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो ये रिकॉर्डिंग में मैं लास्ट में सेटअप कहाँ ख़त्म हुआ है वो आपको दिख जाएगा उसके अंदर बस। या वेट करना है वेट कर लो आप लोग जैसा कि बनो, 20 मिनट और कम से कम लेगा ये अभी।